Hello everyone, welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एक इमोशनल सीन से। पिछली रात शराब पीने के बाद सोंग ह्वान की हालत खराब हो गई थी और अब यून ह्वान उसे बेड पर सुला रहा होता है। अपनी बहन को इस हालत में देखकर उसके चेहरे पर सिर्फ थकन और दर्द नजर आता है। इसी दौरान कहानी हमें एक पुराने फ्लैशबैक में ले जाती है। हम देखते हैं कि बचपन में यून ह्वान, सोंग ह्वान और उन दोनों के फादर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे। एक दिन अचानक बिल्डिंग में आग लग जाती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। रेसिडेंट अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। खुशकिस्मती से यून ह्वान, सोंग ह्वान और उनके फादर बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि एक छोटा बच्चा अभी भी अंदर फंसा हुआ है। ये सुनते ही उनके फादर बिना सोचे समझे उस बच्चे को बचाने के लिए दोबारा जलती हुई बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। यून ह्वान भी उनके पीछे भागता है क्योंकि उसे अपने फादर को कुछ देना होता है, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा सा मलबा गिरता है और सीधा सोंग ह्वान पर आ गिरता है। यही वो हादसा था जिसने इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और शायद इसी वजह से सोंग ह्वान के दिल में अब तक इतना दर्द और गुस्सा छुपा हुआ है। वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ जियान अभी तक इसी बात में उलझी हुई होती है कि आखिर वो यून ह्वान के ख्यालात क्यों सुन पा रही है। वो इस अजीब प्रॉब्लम का जवाब ढूंढने के लिए AI चैटबॉट से भी बात करती है और अपनी सिम्टम्स एक्सप्लेन करती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसे कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता। इसी बीच वो राइटर ओ को फोन करती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसकी डायरेक्टर के साथ एक और मीटिंग अरेंज करवा दी जाए। अगली सुबह स्कूल जाने की तैयारी के दौरान हायोल एक ऐसी बात कह देती है जो सबको शॉक कर देती है। वो कहती है कि उसे अपनी माँ सोंग ह्वान पसंद नहीं है और वो चाहती है कि उसकी माँ उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। बदकिस्मती से सोंग ह्वान ये सब सुन लेती है। उसके चेहरे पर जो तकलीफ नजर आती है वो लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। दूसरी तरफ जियान यून ह्वान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यून ह्वान उसे काफी ठंडे लहजे में ग्रीट करता है। लगता है वो जानबूझकर अपना फासला बनाए रखना चाहता है। राइटर ओ और डायरेक्टर के साथ मीटिंग के दौरान जियान इस बार कुछ अलग करती है। वो एक्टिंग करते वक्त उन इमोशंस को याद करती है जो उसने यून ह्वान के चेहरे पर देखे थे, उसका दर्द, उदासी और जबरदस्ती की मुस्कुराहट। इसी वजह से इस बार उसकी परफॉर्मेंस पहले से बिल्कुल अलग और काफी इमोशनल होती है। राइटर ओ और डायरेक्टर दोनों उसकी एक्टिंग देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रोल तो पहले ही किसी और को दिया जा चुका होता है। ये रोल एक्ट्रेस इम जिन जू को मिल चुका होता है और इसके पीछे भी इंडस्ट्री पॉलिटिक्स छुपी होती है। जिन जू को कास्ट करने की कंडीशन पर ही फेमस एक्टर ब्योन वो जिन ने ड्रामे का मेन लीड बनने के लिए हाँ की थी। मतलब जियान की अच्छी एक्टिंग के बावजूद फैसला पहले ही हो चुका था। मीटिंग के बाद जियान की नजर अचानक यून ह्वान पर पड़ती है और पता नहीं किस इम्पल्स में आकर वो सबके सामने उसे अपना मैनेजर इंट्रोड्यूस करवा देती है। यून ह्वान खुद भी उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ हन ई जिन भी मौजूद होती है और क्योंकि वो भी पहले यून ह्वान की काउंसलिंग पेशेंट रह चुकी होती है, इसलिए वो फौरन समझ जाती है कि जियान झूठ बोल रही है। बाद में जियान और ई जिन एक कैफे में बैठकर बात करते हैं। बातों बातों में दोनों को पता चलता है कि दोनों ही कभी न कभी यून ह्वान के पेशेंट रह चुके हैं। इसी दौरान ई जिन जियान को एक और इम्पोर्टेंट बात बताती है। वो कहती है कि उसे मी जियोंग के बारे में पता करना चाहिए, वही असिस्टेंट जिसने बुलिंग वीडियो लीक की थी। इंसिडेंट के बाद मी जियोंग ने जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद से वो गायब है। शायद उसके पास इस पूरे स्कैंडल का असली जवाब हो, लेकिन तभी एक रिपोर्टर अचानक जियान के पास आ जाता है। उस रिपोर्टर का नाम होता है हन सियोजुन, जो तेजिन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट डेस्क से होता है। वो जबरदस्ती जियान का इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है और उसे अनकंफर्टेबल महसूस करवाता है। तब यून ह्वान बीच में आता है। वो रिपोर्टर को रोकता है और उसे जियान से माफी मांगने के लिए कहता है और फिर एक बार फिर वही झूठ बोल देता है। वो खुद को जियान का मैनेजर इंट्रोड्यूस करवा देता है। शायद वो उसे बचाने के लिए ये सब कर रहा था। दूसरी तरफ काउंसलिंग सेशन में ई जिन और यून ह्वान एक सीन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ई जिन इमोशंस और एक्सप्रेशंस को बेहतर समझने की कोशिश कर रही होती है। अगले दिन ई जिन काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि वो डायरेक्टर मून से मिलने वाली होती है। उसे लगता है कि अब उसने जियान को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया है, लेकिन एजेंसी का CEO उसे वार्निंग देता है। वो कहता है कि अपनी असली फीलिंग्स को छुपा कर रखो क्योंकि डायरेक्टर मून अभी भी जियान को कास्ट करना चाहता है। इसी बीच जियान का पुराना मैनेजर उसे मैसेज भेजने की कोशिश करता है। उसके मैसेज में गिल्ट और उदासी दोनों होती है, लेकिन उससे पहले ही ई जिन वहाँ आ जाती है और उसे कह देती है कि उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है और वो जा सकता है। शाम को ई जिन एक कैफे में यून ह्वान से मिलती है।
वो उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर उसे एक नई ऑफर देती है। वो चाहती है कि यूनहान उसकी एंटरटेनमेंट एजेंसी में इन हाउस थेरेपिस्ट के तौर पर काम करे। बात करते करते वो उसके काफी करीब आ जाती है और उसकी शर्ट पर लगे स्टेन को साफ करने का बहाना बनाती है। सिवा जियान जॉगिंग करते हुए वहां से गुजर रही होती है और तब फिर वही अजीब कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। जियान को यूनहान के इमोशंस महसूस होने लगते हैं और बिना सोचे समझे जियान सीधा उन दोनों के पास पहुंच जाती है और उनकी कन्वर्सेशन के बीच में आ जाती है। बाद में ईजिन खुद यूनहान को उसके घर तक छोड़ कर आती है। शायद पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इमोशंस वो महसूस कर रही है वो सिर्फ यूनहान के हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अपने भी बन रहे हैं। अब हनीजिन और यूनहान जेरोड एंटरटेनमेंट के ऑफिस में बैठे होते हैं जहां एजेंसी के इन हाउस थेरेपिस्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल किया जा रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि तभी अचानक जियान वहां आ जाती है। वो सीधा सीईओ को फाइनेंशियल अलर्ट्स और पैसे से रिलेटेड नोटिस के बारे में जवाब मांगती है। जियान का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अब कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था, लेकिन इस बार सीईओ भी चुप रहने वालों में से नहीं होता। वो जियान से स्ट्रिक्टली कहता है जियान ने सालों तक एजेंसी के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं की और अब तो उसने यूनहान और ईजिन के सामने भी उसे जलील कर दिया है। आखिर में सीईओ उसे साफ कह देता है अब से मुझसे सिर्फ मेरे लॉयर के जरिए बात करना और उसे ऑफिस से निकलने को कह देता है। इसी बीच यूनहान एक ऐसी बात बताता है जो सबको हैरान कर देती है। वो कहता है कि उसने जेरोड एन एंटरटेनमेंट के तमाम एक्टर्स की साइकोलॉजिकल इवेलुएशन की है और उसके रिजल्ट्स काफी शॉकिंग हैं। इस एजेंसी के एक्टर्स में डिप्रेशन और एंजाइटी की लेवल पूरी इंडस्ट्री के एवरेज से भी कहीं ज्यादा है। सबसे ज्यादा खराब स्कोर्स कंपनी के टॉप स्टार्स के आए हैं। यूनहान कहता है कि यह सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं बल्कि शायद कंपनी के सिस्टम और एनवायरनमेंट में ही कोई बड़ी प्रॉब्लम मौजूद है। इसी वजह से वो जेरोड एन एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उधर जियान को राइटर ओ का फोन आता है। उस एक्ट्रेस ने अचानक प्रोजेक्ट छोड़ दिया होता है और अब उस रोल के लिए इमरजेंसी रिप्लेसमेंट की जरूरत है। जियान के लिए ये एक नया मौका था। इसी दौरान जियान फिर से यूनहान के पास आती है। वो उसे इमोशनल ट्रांसफरेंस के बारे में बताती है। उसने रिसर्च की होती है कि उसे लगता है कि शायद वही चीज उसके साथ हो रही है। वो यूनहान से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी इमोशनल एक्टिंग इम्प्रूव करने में मदद करे, लेकिन यूनहान मना कर देता है। उसके चेहरे पर अचानक पुराने जख्मों की परछाई नजर आती है। उसे वो पुराना एक्सीडेंट याद आ जाता है जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी और क्योंकि जियान उसके इमोशंस महसूस कर सकती थी उसे उसका दर्द और गम भी महसूस होने लगता है। अगली सुबह अपना घर बेचने के लिए लिस्टिंग लगा देता है और इसी दिन उसे एसोसिएशन की तरफ से एक और झटका मिलता है। उसकी काउंसलिंग लाइसेंस टेम्परेरीली रिवोक कर दी जाती है। मतलब अब वो कुछ अरसे तक अपनी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ घर में सोंगवान हायुल को ढूंढ रही होती है, लेकिन फिर उसे हायुल की वो बात याद आ जाती है कि वो अपनी माँ से नफरत करती है और चाहती है कि वो गायब हो जाए। हाउसकीपर सो चुकी होती है और किसी को अंदाजा नहीं होता कि हायुल घर से बाहर निकल चुकी है। बारिश तेज हो रही होती है और हायुल अकेली प्लेग्राउंड में बैठी होती है। अच्छी बात ये होती है कि जियान उसे देख लेती है। जैसे ही हायुल उसे देखती है वो खुद को रोक नहीं पाती और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उधर यूनहान एसोसिएशन के फैसले को चैलेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। इसी बीच उसे हायुल के गायब होने की खबर मिलती है और वो घबरा जाता है, लेकिन दूसरी ही तरफ हायुल अब जियान के साथ बैठी होती है। वो उसके साथ खाना खा रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगती है। इसी दौरान हायुल जियान को एक इम्पोर्टेंट बात बताती है। वो कहती है कि यूनहान उसके पापा नहीं बल्कि उसके अंकल हैं। ये सुनकर जियान भी हैरान रह जाती है। रात को जियान हायुल को वापस घर लेकर आती है, लेकिन उसे देखते ही यूनहान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जियान से पूछता है कि उसने हायुल को मिलने की खबर फौरन क्यों नहीं दी, लेकिन इस बार जियान भी चुप नहीं रहती। वो कहती है कि असल प्रॉब्लम ये है कि इस घर में कोई भी हायुल को महसूस नहीं करवाता कि वो भी प्यार डिजर्व करती है। ये अल्फाज सीधा सबके दिल पर लगते हैं। बाद में जियान माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। उस रात सोंगवान हायुल को सुला रही होती है और दूसरी तरफ यूनहान भी सोच रहा होता है कि शायद उसने जियान के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्टनेस कर दी
उसके दोस्त भी उसे समझाते हैं कि वो जियान का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करे, लेकिन उसी वक्त जियान के घर में एक और मुसीबत आ जाती है। वो अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है और तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखते ही यूनहवान को जियान का ट्रॉमा याद आ जाता है। वो फौरन उसके घर की तरफ भागता है। अंदर जाकर वो जियान को बेहोशी की हालत में पाता है और फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। उसे लगता है कि शायद जियान ने ज्यादा मेडिसिन खा ली हैं। जब जियान होश में आती है तो वो ड्रामा करना शुरू कर देती है। वो रोना धोना करके अपनी हालत को और ज्यादा ट्रेजिक बनाकर दिखाती है ताकि यूनहवान उसकी मदद करने पर मान जाए। उसका मिशन सिर्फ एक था, यूनहवान को अपना इमोशनल कोच बनाना। लेकिन यूनहवान उसके पाँव को नीचे हिलते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि जियान एक्टिंग कर रही है और उसकी सारी एक्टिंग वहीं पकड़ी जाती है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। हॉस्पिटल की फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं और जब ईजिन इन फोटोज में यूनहवान को जियान के साथ देखती है तो वो बिल्कुल खुश नहीं होती और फौरन AX एंटरटेनमेंट के CEO नो को फोन करती है और उसे एक फेवर मांगती है। उधर डायरेक्टर ओ भी जियान को कॉल करती है और उसे एडवाइस देती है कि अगर वो इंडस्ट्री में वापस आना चाहती है तो उसे किसी एजेंसी के साथ साइन करना होगा। और फिर अचानक जियान को X एंटरटेनमेंट की तरफ से कॉल आ जाती है। दूसरी तरफ यूनहवान लाइसेंस के केस के सिलसिले में लीगल कंसल्टेशन कर रहा होता है। उसे बताया जाता है कि उसे 3 महीने के लिए अपनी प्रैक्टिस बंद करनी पड़ेगी। उसका दोस्त उसे जियान के बेहोश होने वाले इंसिडेंट के बारे में भी पूछता है। और फिर एक और शॉकिंग बात सामने आती है। इंडस्ट्री में एक पुरानी अफवाह फैली हुई थी कि जियान ने पहले कभी अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी। यूनहवान ये बात सुनकर वो ज्यादा परेशान हो जाता है। वो घर लौटते वक्त वो देखता है कि जियान का पुराना मैनेजर उसके घर के बाहर खड़ा है। मैनेजर काफी टेंशन में होता है। वो बताता है कि जियान शायद X एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि CEO नो अपनी चालाक और मैनिपुलेटिव हरकतों के लिए मशहूर है। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना खुद को मुसीबत में डालने के बराबर है। ये सुनते ही यूनहवान बिना वक्त ज़ाया किए जियान को रोकने के लिए भाग पड़ता है और जब वो उस तक पहुंचता है तो वो एक ऐसा प्रपोजल देता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वो कहता है कि मैं तुम्हारा मैनेजर बनना चाहता हूँ। और इसी शॉकिंग और एक्साइटिंग ट्विस्ट के साथ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने रिव्यूज जरूर कमेंट सेक्शन में लीव करना। मैं मिलूंगी आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में।